कामयाबी नाकामयाबी वो तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह से दुआ करें। और मेरा मानना है कि आप पहला कदम ले लीजिए। एंड आई रिमेम्बर जब छोटे भी होते थे खेलने में भी आई यूज्ड टू से कि मैं ही सुपरवाइज करूंगी, आई विल बी द इंस्ट्रक्टर, आई विल बी द बॉस। आई एम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्किल्स। उससे क्या होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम मोर वर्सेटाइल एंड आई एम ग्राउंडेड, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रैटेजीज सीखी तो है बट इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो इन रोल्स से आपको समझ आ जाता है। दे डोंट गिव यू अ चांस, मे बी दे वांट टू बट उनको वो हिम्मत नहीं होती, यार पता नहीं क्या करेगी, लड़की है कि करेगी। बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आई थिंक गर्ल्स कैन एक्सेल इन एनी फील्ड। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। देयर इज नेवर अ परफेक्ट टाइमिंग, व्हाट आई लर्नड। आप देख रहे हैं कश्मीर लाइफ और आज की इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रसिका अंद्राबी, जो कि द वाइब एंड वेन्यू नाम से एक इवेंट डेकोर चलाती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग में अपना एक्सपीरियंस रखती हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक माँ हैं। तो आज हम इनसे इंटरैक्ट करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। आपका कश्मीर लाइफ में खैर मकदम। थैंक यू सो मच, इट्स an honor for me to be here। सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं and what motivated you to pursue a career in business management and marketing? मैं श्रीनगर से ही हूँ, रावलपुरा में हम रहते हैं। So as I was growing up, मेरा हमेशा से inclination था towards creativity, design, art and all। And I remember जब छोटे भी होते थे खेलने में भी I used to say कि मैं ही सुपरवाइज करूंगी, आई विल बी द इंस्ट्रक्टर, आई विल बी द बॉस। तो दैट वाज इन मी कि मुझे अपना कुछ मतलब आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड कि मैं बॉस बनना चाहती हूँ, आई वांट टू सुपरवाइज, राइट, आई वांट टू बी अ लीडर। बट देन एज यू ग्रो अप यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बिजनेस इज जस्ट नॉट अबाउट selling your product or service, it has much more to it। and जब तक आपके पास knowledge नहीं होगी ना, you cannot do any kind of business whether it is a product or a service। so for that मेरा हमेशा से था कि मेरे को यही पढ़ना है, because I wanted to learn the core before going into something big like my own venture। so that is what motivated me to go for MBA। and मैंने specialization भी फिर marketing में ही की and I had IT along with it। so थोड़ा सा उसमें मेरे को ये भी help हो गया कि और मेरी personal interest भी थी designing वगैरह में। फिर मैंने internship किया बैंगलोर में in website development and product promotion। that is what motivated me कि मैं अपना venture में ये चीजें यूज कर सकती हूँ। तो दिस वाज द जर्नी कि मैंने इसमें स्टेप क्यों किया लाइक फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। सो आपने मार्केटिंग में आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने एडमिशंस में काम किया है, जी। नाउ दैट यू आर डूइंग इवेंट डेकोर, ठीक है। सो आई वांट टू आस्क कि हाउ हैज दिस शेप्ड यू पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली? राइट, सी ईच रोल दैट आई हैव टेकन हैज टॉट मी समथिंग यूनिक। लाइक व्हेन आई वाज अ मार्केटिंग मैनेजर, उसमें व्हाट वी लर्न इज द स्ट्रेटजीज, हाउ टू लाइक कनेक्ट विद द ऑडियंस। ऐसा अपना एक इम्प्रेशन बनाना जो कि सिर्फ बनेगा नहीं बट वो सस्टेन भी होगा, इट विल रिमेन एंड कीप एन इम्प्रेशन इन द पीपल्स माइंड। फिर देन व्हेन आई स्विच टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिशंस, उसमें क्या हुआ, आई इंटरैक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई ऑब्जर्व्ड हाउ टू परसुएड पीपल, हाउ टू मोटिवेट पीपल, और एक पीपल मैनेजमेंट का स्किल आ गया। बेसिकली 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ। आई एम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्किल्स। उससे क्या होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम मोर वर्सेटाइल एंड आई एम ग्राउंडेड, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रैटेजीज सीखी तो है बट इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो इन रोल्स से आपको समझ आ जाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी है और पता है कि हर इंसान डिफरेंट होता है और किस इंसान के साथ आपको कैसे कनेक्ट करना है। दैट इज व्हाट यू लर्न विद डिफरेंट रोल्स। सो वर देयर एनी चैलेंजेस या कुछ ऑब्स्टैकल्स, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जी। सो how did you manage to tackle with obstacles? See, when I got married, so I had big dreams, I'll do this and that। तो I was that time working in admissions। तो मुझे नहीं पता था, honestly I did not know then when I became a mother तो मेरा इतना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। I completely changed as a person। पहले I was a passion driven girl कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, but something changed when I became a mother। उस टाइम पे my only priority in the whole wide world was my son। and उस टाइम पे डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करते हैं it is the best time to give to your baby for some years so that जब बच्चा बड़ा होता है तो then वो उसके अंदर इनकलकेट हो जाते हैं वो टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया होता है। तो पहले 1 साल तो I was completely बिल्कुल उसके साथ I was busy। फिर जब थोड़ा थोड़ा टाइम होने लगा ना, there was a void inside me। मुझे लग रहा था कि
मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं कर सकती हूँ बट हुआ नहीं। कंडीशन बोलते हैं अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती है, नो मैटर व्हाट यू डू नथिंग विल फेवर यू। कुछ ना कुछ हो रहा था, आई वाज नॉट, मैं अब सोच रही थी कि मैं जॉब ही करूं फिलहाल बिकॉज बट मैं अपने बेबी से और वो मेरे से इतना अटैच था, आई कुड नॉट गो आउट फ्रॉम द होम। तो नाउ यही मेरा बिगेस्ट चैलेंज था कि मैं खुद पर्सनली डिटैच नहीं हो सकती थी उससे। दैट इज व्हाट स्टॉप मी फॉर दीज इयर्स। नाउ माशाल्लाह व्हेन ही स्टार्टेड स्कूल, तो आई सेड बस it is the time, you have to start, no matter what I will try. So this was the main obstacle, not an obstacle I will say, but एक था कि एक break हो गया मेरे इसमें career में, and it was a choice, it's not something that somebody impulsively told. It was my personal choice. I wanted to give my full time to my baby. So रसिका, कश्मीर इज अ प्लेस जहाँ जो डिजिटल ट्रेंड्स है जी उनकी एंगेजमेंट अभी बढ़ रही है। राइट। सो हाउ डू यू कीप अप विद दैट? I try to stay updated. It's a constant learning. Like I read a lot, I research जो current marketing trends है उनको follow करती हूँ, and I analyze जो big brands है like वो कैसे अपने audiences के साथ engage करते हैं। तो constant मैं इसके learning process में हूँ, and what I do is I believe in connecting with people. तो मेरा क्या होता है कश्मीर में, we have to understand the local mindset also. आजकल Instagram, story telling, content creation इतना trend में है, but what I try to do is I ensure that my content relates to people, my content resonates with the audience. तो उससे मुझे लगता है कि जब when you relate to people, the more they are able to trust you and the more they are able to give you an opportunity to work. मेरा वो भी, I'm not just blindly following what is going on in the market, but I try to stay as relatable as possible. So आपने अभी बताया that you know after marriage, because you had a child and you faced certain things and you couldn't keep up with some things. जी। So as a woman in Kashmir, did you face any challenges and did you have the support जो अभी आप कर रही हैं उसके लिए? Being a woman has its own set of challenges, be it Kashmir or anywhere else. यहाँ कश्मीर में हो, एक तो यहाँ ज़्यादा societal expectations है, दूसरा limited support है, and opportunities भी limited है, because you know there is a hesitation and doubt in people's mind whenever a woman steps into a leadership role or a business role. There's always वो कहीं ना कहीं होता है कि अरे लड़की है, पता नहीं कर पाएगी कि नहीं। See, that is what but I have learned that मैं इस चीज़ को as a motivation लेती हूँ. If somebody tells me ये नहीं हो सकता है, then I tell myself no, I can do it. और इस मेन तो इसमें यही होता है कि people don't trust. अब पहले तो ज़्यादा होता था, दिस टाइम इट इज़ मच बेटर। मैं पर्सनली भी अब करती हूँ, इट इज़ मच बेटर। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट बस यही है कि हेजिटेशन है लोगों में। अदरवाइज आज सच आई हैव नॉट माशाल्लाह फेस्ड एज मुझे किसी ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है लाइक यू आर अ वुमन, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट टू अदर्स। तो बेसिकली यही है कि दे डोंट गिव यू अ चांस, मे बी दे वांट टू बट उनको वो हिम्मत नहीं होती, यार पता नहीं क्या करेगी, लड़की है कि करेगी। बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आई थिंक गर्ल्स कैन एक्सेल इन एनी फील्ड, किसी फील्ड में भी एक्सेल हो सकते हैं। जो आपका ये इवेंट डेकोर जो आप चला रही हैं, जी द वाइब इन वेन्यू नाम से, उस मुताबिक हमें कुछ बताएं। वाइब इन वेन्यू सिर्फ मेरे लिए एक बिजनेस नहीं है, इट्स लाइक माई बेबी। मैंने अपनी ब्रांड स्टोरी में भी बोला, इट्स लाइक अ बेबी टू मी। इसके साथ मेरा इमोशनल कनेक्ट है। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, मेरे बेटे का जब फर्स्ट बर्थडे था तो मेरे लिए वो बहुत, इट वाज लाइक यू नो आई एम पर्सनली अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन। तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था इवेंट डेकोर का, आई डिड नॉट सी इट एनीवेयर। सो आई स्टार्टेड, एज आई टोल्ड यू, आई रिसर्च अ लॉट, आई रीड अ लॉट। तो आई कॉन्टैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे बाहर के लोग, यहाँ के लोग, वेंडर्स के पास गई पर्सनली एज एन इंटरेस्ट और अपने बेटे के लिए। आई वांटेड इट टू बी द बेस्ट। सो जब वो सेटअप रेडी हो गया एंड वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फॉर द पार्टी एंड एवरीबडी वाज लाइक, I don't think you have done it all alone. I said obviously इसमें मैंने help नहीं ली है कुछ, I have created, I have designed it myself, I have found people myself. Then everybody suggested me, mostly my parents, my in-laws, why don't you just, if you are so good at it, why don't you pursue it as a career? Exactly. But उस time पे, as I told you, I had different priorities. So this led to Vibe and Venue. This year I started it, and we actually specialize in curating
theme based setups for any celebration, be it birthdays, baby showers, engagements. What I try to do is I try to listen to what the client wants, उनकी personality क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं, and then वो जो सारा setup होता है उसमें वो सारा reflect होता है, वो एक उनकी झलक होती है. उससे क्या होगा कि वो सिर्फ ये नहीं होगा कि इवेंट हो गया खत्म तो बस खत्म, वो एक इंप्रेशन डालता है, एक तो क्लाइंट के भी माइंड में और ऑडियंस के भी माइंड में. व्हाट आई वांट इज कि लोग सिर्फ ये ना देखे हाउ इट लुक्स, मेरे लिए मैटर करता है हाउ इट फील्स. इफ द बेबी जिसके लिए हमने थीम वाला सेटअप किया है, अगर वो आके बोलेगा ना वाह मामा यू डिड द बेस्ट फॉर मी, लाइक दैट इज माई, वो मैं चाहती हूँ कि जो काम देखे वो बोले कि अरे ये तो यही था जो मैं चाहती थी, और ये तो वैसा ही है कि जो इफ रिफ्लेक्ट. माय मेन ऑब्जेक्टिव इज पीपल शुड फील हैप्पी सीइंग माय वर्क. Okay, so you are a wife, you're a mother, okay, and now you're also a working woman. जी. So how do you manage all of this? It is very difficult. Every day is, I'll not pretend कि सब कुछ perfect होता है, आराम से हो जाएगा. No, अपना एक ये it's itself a challenge for me. See, as a mother, as a wife, as an entrepreneur, constant switching होता है roles में. अब what works for me is prioritizing with purpose. Like मैं जहाँ time ज़रूरत है मेरा, I try to do that. Like when I'm with my family, with my child, I try to be fully present with them. तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा टाइम पहले मैं उसमें दूँ. देन व्हेन आई गो टू माई वर्क, आई डू माई वर्क, वहाँ आई ट्राई टू बी फुली फोकस्ड ऑन माई वर्क. एंड आई थिंक बैलेंसिंग में सबसे ज़्यादा इज इम्पॉर्टेंट इज योर सपोर्ट सिस्टम. एंड माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माई पेरेंट्स, माई इन लॉ, स्पेशली माई मदर इन लॉ, right from the beginning when my baby was born, she told me don't sit at home, you have the talent. She always encouraged me कि आप ये कर सकते हो. every year तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, you can do it. My husband, my parents and my team, which is like my family now, they're all like brothers to me. मैं उनको बोलती हूँ कि तुम लोग मुझे motivation देते हो, तुम लोग मुझे हिम्मत देते हो. they're all very young and they tell me कि never lose hope, whatever happens you can do it. So it helps you to balance. होता है ना, कोई फेज आता है कि इंसान सोचता है यार नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी. उस टाइम पे what you need is एक तो अल्लाह पे भरोसा करना है, दूसरा फैमिली, एंड आपकी अगर टीम भी अच्छी होगी जो आपको पुश करेगी तो इट हो जाता है. It's not like a cakewalk, but you can do it with all of this support. So आप ही की तरह कुछ mothers होंगी, कुछ aspiring young लड़कियां होंगी who want to pursue a professional career. So do you have any guidance or advice for them? See, ये एडवाइस तो मैं नहीं अभी दे सकती हूँ कि अपना बिजनेस आपको सक्सेसफुल कैसे बनाना है, since it's the beginning for me, it's a startup. Okay. But what I would like to tell people is that, especially girls, कि just start from somewhere. There is never a perfect timing. What I learned, I used to think चलो जब होगा ऐसे वो करूँगी ये करूँगी, but there is not a perfect timing. आपको अल्लाह पे तवक्कल करना है. You have to take the first step. This is what was difficult for me. I was not taking the first step, but when I took it, then I understood कि this is the most important step you have to take. फिर कामयाबी नाकामयाबी वो तो अल्लाह के हाथ में है. अल्लाह से दुआ करें, और मेरा मानना है कि आप पहला कदम ले लीजिए. That is what I would. और अपने आप पे बिलीव करना है. See, failure is a part of every field. So we don't have to be afraid of failure. We have to just think that it is a part of our journey. Exactly. So when we take the first step, and we have to we have to think that we can do it. Believe in yourself. And especially like what motivated me, I wanted my child to, when he will grow up, and I want him to see that dreams are valid. Dreams are achievable, and a mother can also do it with love, balance and strength. ऐसा नहीं है कि माँ नहीं कर सकती है. If I can do it, then anybody else can do it. So my only advice will be, just take this leap of faith and follow your passion. Not just mothers, any young girl जिसका कोई dream है, जो सोचती होगी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, is the next step. The first step is you have to start, and इंशाल्लाह जब ऊपर वाले पे भरोसा करेंगे, उनसे दुआ करेंगे, I think उसकी मदद से तो everything can be possible. I guess that is all. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you so much. Keep me in your prayers. It was a pleasure being here. नाज़रीन, आज के शुमारे में इतना ही. मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ.